नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकेंड्स का फोर्थ यूनिट में फिफ्थ चैप्टर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेज। अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं कि आपने हमारे पुराने वीडियोस तो देखे ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो पसंद आए होंगे। अगर आपको वो चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर वहाँ पर अपनी क्वेरीज लिखिए, जिससे कि हम आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेज, टाइप्स ऑफ अप्रोचेज, जिसमें परसुएसिव अप्रोच, एनफोर्समेंट अप्रोच, टीम अप्रोच, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट अप्रोच, intersectorial approach, and epidemiological approaches, and also discuss with nursing process, purpose of nursing process, characteristics of nursing process, in the types phases of nursing process. In this first assessing phase, model of data collection, diagnosis phase, planning phase, implementing phase, and evaluating phase, and also discuss the nursing theories. In the nursing theories, Paplios theory, Henderson theory, Abdella theory, Rogers theory, Orum's theory, King's theory, Betty-Newman's theory, Lenningier's theory, Roy's theory, Watson theory, and Banner's and Warbal's theory discuss in details. So we start community health nursing approaches. Community health nursing approaches, it is accomplish community health goals, and it aims the following approaches are to be utilized by community health personals. community health nursing approaches क्या हैं जो community health nursing के goals और aims हैं उनको अचीव करने के लिए ये approaches यूज में ली जाती हैं, जिसमें persuasive approach, enforcement approach, team approach, community involvement, intersectorial and approach are utilized to achieve the goals and aims of community health. First, we discuss persuasive approach. The persuasive approach implies convincing people through dialogues and educate them to change or modify their health behavior. परसुएसिव अप्रोच को जो हम यूज़ में लेते हैं किससे की हेल्प से, एजुकेशन एंड डायलॉग्स की हेल्प से जब हम इस अप्रोच को यूज़ में लेते हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती हैं, जो पीपल्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनका हेल्थ बिहेवियर्स को मॉडिफाई करती हैं कि अब हमें हमारी हेल्थ के लिए सजग होना है और हमें हेल्थ को अच्छी रखने के लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करनी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स make use of this approach in all types of nursing intervention related to health promotion and specific protection, early recognitions, diagnosis and treatment and disabilities limitations and rehabilitations. community health nurse क्या इन अप्रोचेस को जो सारे नर्सिंग इंटरवेंशन हैं रिलेटेड टू हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस, उसमें अर्ली रिकॉग्निशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटीज लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन की जो एक्टिविटीज हैं वहां पर इसको यूज में लेती हैं। इट इज थ्रू एजुकेशन दैट सेल्फ केयर कॉम्पिटेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी कैन बी डेवलप्ड, विच इज असेंशियल टू अचीव द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। जो एजुकेशन हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं उससे क्या होती है, इंडिविजुअल्स, फैमिली और कम्युनिटी की जो सेल्फ केयर कॉम्पिटेंसी है वो डेवलप होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा गोल्स था क्या हेल्थ फॉर ऑल वो हमें अचीव हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनफोर्समेंट अप्रोच कि एनफोर्समेंट अप्रोच क्या है और वह किस तरीके से कम्युनिटी हेल्थ नर्स की हेल्प करती हैं जो कि गोल्स और एम को अचीव करने में, जिसमें द एनफोर्समेंट
implies the use of more coercive measures such as use of legislations. Example, prohibition of drugs abuse, child abuse, immunizations as a condition to school admission, etc., and the use of authority, for example, giving strict instructions or order to do certain things, especially when it is a question of life and death during emergency situations such as child labor, acute bronchopneumonia, etc. एनफोर्समेंट जो अप्रोचेज हैं उसमें क्या होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी हेल्प से वहां पर नर्स अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, इम्प्लीमेंट करती है उन सर्विसेज को, जिसमें कि बहुत सारे एग्जांपल्स जहां हम देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स अब्यूज, मोर जो ड्रग्स होती हैं उसका यूज लेने को प्रोहिबिटेड कर दिया, चाइल्ड अब्यूज कर दिया, इम्यूनाइजेशंस की जो कंडीशंस थी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन और इन द स्कूल्स द स्कूल चिल्ड्रंस विल बी इम्यूनाइज्ड, वो सारी कंडीशंस जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसमें कुछ चेंजेस किया। और ये क्या करती हैं, जो अथॉरिटी है उनको एक पावर वहां पे प्रोवाइड करवाती है जिससे कि वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर वहां पे दे सके कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें लाइफ और डेथ की इमरजेंसी हो, वहां पर वो किस तरीके से वहां पर वो एक्टिविटीज करे। ये सारी क्या करती है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स की हेल्प करती है उसको डिसीजन मेकिंग में कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के में हम किस तरीके से वहां पर अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं और क्या एक्टिविटीज वहां पे इंप्लीमेंट हमें करनी है, ये सारी हेल्प करती है एनफोर्समेंट अप्रोचेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीम अप्रोच। जैसा कि हमने पहले पढ़ा परसुएसिव अप्रोच जिसमें हम एजुकेशन दे रहे हैं, देन एनफोर्समेंट अप्रोच जिसमें कि लीगल वे में हमें वो वर्क करना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट टीम अप्रोच। जैसा कि हर फील्ड में एक टीम होती है जो कि एक स्पेशल वर्क करती है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फील्ड के अंदर भी यहाँ पर जो एक्टिविटीज होगी वो एक टीम में होगी जिसमें मेडिकल ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, आशा, एएनएम्स और फीमेल हेल्थ वर्कर्स, मेल हेल्थ वर्कर्स वहां पर हेल्प करते हैं। तो वो सारी चीजों को हम बोलते हैं टीम, और टीम अप्रोच ही सक्सेसफुल है जो हमारा गोल है हेल्थ फॉर ऑल को अचीव करने में। अब इसमें बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस एंड ए टीम अप्रोच इज very necessary to deal with varied and complex health needs and problems at large। Community health क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें कि टीम अप्रोच एक नेसेसरी रोल प्ले करती है जो कि डील करती है वेरिड और कॉम्प्लेक्स हेल्थ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स जो कि एक लार्ज स्केल पे वहां पर होती है, उससे ये डील करती है। It is just not possible for any one professions or discipline to provide such care। ये क्या है, किसी भी प्रोफेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, केवल नर्सिंग प्रोफेशन के अलावा कोई भी प्रोफेशन इसको अचीव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक डिसिप्लिन वे में, लीगल वे में वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करानी होती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज वन ऑफ द प्रोफेशन and community health nurse along with auxiliary nurses and female health supervisors help to meet nursing needs of the community as a whole। इसमें क्या करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्या एक सबसे बेस्ट प्रोफेशन है जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स किसके साथ, ऑक्सिलरी नर्सेज, फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर्स के साथ जो उस फील्ड की नर्सिंग नीड्स को फुलफिल करने के लिए वर्क करती हैं। इसी में आगे हम बात करते हैं अदर्स मेंबर्स ऑफ टीम हु आर यूजुअली देयर इंक्लूड फिजिशियन, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स, हेल्थ स्टैटिस्टिशियन, एपिडेमियोलॉजिस्ट, हेल्थ एजुकेशनलिस्ट, काउंसलर, सोशल वर्कर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, विलेज हेल्थ वर्कर्स। और इनके साथ साथ जो इसमें टीम्स में हेल्प करते हैं वह कौन है, फिजिशियन, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स, हेल्थ स्टैटिस्टिशियन, एपिडेमियोलॉजिस्ट, हेल्थ एजुकेशनलिस्ट, काउंसलर, सोशल वर्कर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट,
फार्माकोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियंस एंड विलेज हेल्थ वर्कर्स भी वहाँ पर अपनी अपनी सर्विसेज कम्युनिटी में फील्ड प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वहाँ की जो हेल्थ नीड्स है वो फुलफिल हो सके। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज वर्किंग इन द कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग नीड्स टू आइडेंटिफाई द हेल्थ टीम and their roles, functions and team dynamics so as to participate effectively in providing comprehensive healthcare services to people in the community and accomplish community health goals and aims. कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो हैं कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग्स के अंदर वो वर्क कर रही हैं उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करने में और उनको फुलफिल करने में। ये था अपना हेल्थ टीम अप्रोच। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की जो जिस कम्युनिटी में हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करानी है वहाँ की कम्युनिटी भी उन सर्विसेज में अपना एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे शो करें तो ही ये जो एक्टिविटीज हैं वो सक्सेसफुल होगा। इसमें हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ डिफाइंड कम्युनिटी इज नॉट ओनली देयर राइट्स but also their responsibility to take care of their own health of community at large. Health of the individuals living in a defined community जो क्या है उनका अपना खुद का राइट है और लेकिन इसके साथ साथ उनकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो अपनी खुद की केयर के द्वारा अपनी खुद की हेल्थ को इम्प्रूव करके एक कम्युनिटी के हेल्थ को वहां पर शो करते हैं। Without people's help, participations or cooperation, it is neither possible to make healthcare services accessible and acceptable to them, nor it is feasible to achieve community health goals and aims without people's की help के बिना ये एक्टिविटीज ये सर्विसेज सक्सेसफुल नहीं होगी और जो हमारा गोल्स है जो एम्स है हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द क्रूशियल सपोर्टिव अप्रोच फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन क्या कर रही हैं, एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा अप्रोच है जो हमारी सर्विसेज है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या है एक असेंशियल एलिमेंट्स है, बट इट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर कंपोनेंट विच इज गिवन ग्रेटेस्ट एम्फेसिस एट ग्रासरूट लेवल। लेकिन इसके साथ साथ क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। किसके लिए, जो ग्रास रूट लेवल से जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा एम्स है, जो गोल्स है, जो हम की लोकल बिल्कुल बेस से हम जो चीज अचीव करना चाहते हैं वो हमें यहाँ से अचीव होता है जबकि कम्युनिटी उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट इसी में है द एक्सटेंट ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में वेरी फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या करती है, डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए डिफरेंट है, वो वहां पर वेरी करती हैं कि किसी ने हमें सपोर्ट किया, किसी अदर कम्युनिटी में हम गए तो वहां पे उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। इट में डिपेंड्स अपॉन दियर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट। जो किस पे डिपेंड करता है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, वहाँ का कल्चरल उनके बिलीफ्स क्या है, इसके ऊपर एंड हेल्थ एटीट्यूड्स, हेल्थ नॉलेज एटसेट्रा। उनका हेल्थ के प्रति कैसा बिहेवियर है, उनके हेल्थ के प्रति क्या नॉलेज है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं कि वो किस तरीके से उन सर्विसेज में अपना इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। इट रेंज फ्रॉम ट्रू और एक्टिव पार्टिसिपेशंस टू पैसिव रेसिपिएंट of care provided, that is the major responsibility of community involvement lies with the health personnel who directly deal with peoples at community level। ये क्या है, it is a range of true और active participation, जो कि एक रेंज है एक सही और एक्टिव पार्टिसिपेशंस की,
जो कि उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं और वो क्या हेल्प कर रही हैं, जो पैसिवली रेसिपिएंट्स है उनको केयर प्रोवाइड कराने के लिए ये वहां पे हेल्प करती हैं और डायरेक्ट डील करती हैं उस लोकल कम्युनिटी से। दे नीड टू एनकरेज एंड प्रमोट देम फॉर दियर पार्टिसिपेशन, जो किसमें हेल्प कर रही हैं, उनको एनकरेज कर रही हैं, उनको प्रमोट कर रही हैं कि वो ऐसी एक्टिविटीज में वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कम्युनिटी हेल्थ नर्स वर्किंग विद इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, ग्रुप्स within the community as a whole for community health nursing services need to mobilize, encourage, organize and prepare them to take greater interest and responsibilities, develop self-reliance for their own health matters. Community health nurse किस किस के साथ वर्क करती हैं, इंडिविजुअल्स के साथ, फैमिलीज में, ग्रुप्स में, जो कि किसके लिए हेल्प कर रही हैं, वहां की जो नर्सिंग नीड्स थी उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, मोबिलाइज कर रही हैं, उनको मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, उनको एनकरेज करती है और इन सर्विसेज के लिए वहां पे एक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती हैं जिससे उनमें इंटरेस्ट हो, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेके किस तरीके से हम अपने आप को सेल्फली वहां पे डिपेंडेंट करें कि जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं हम उसको वहां पे कम कर सकें। ये था कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरसेक्टोरियल अप्रोच। इंटरसेक्टोरियल अप्रोच में हम डिस्कस करते हैं कि जो हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ नीड्स है वो हेल्थ सर्विसेज के द्वारा ही फुलफिल नहीं हो सकती, उसके लिए अदर सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें नेसेसरी है कि हेल्थ के लिए और क्या क्या चीजें जरूरी हैं जिससे कि वहाँ लोकल एरिया की हेल्थ अच्छी हो सके। इसमें बात करेंगे हेल्थ ऑफ पीपल एट लार्ज कैन नॉट बी अटेंड बाय health sector alone because there are many factors which affect people's health, but they are not under the purview of the health sector. For example, food production and distributions, water, sanitation, housing, environmental protection and education, etc. Each one is dealt by separate sectors and socio-economic development and health. It is felt necessary to have proper coordination between the health and all other sectors concerned at all levels. जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि हेल्थ सेक्टर है वो इंडिविजुअली हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वर्क इफेक्टिवली वहां पर वर्क नहीं कर सकता, उसके साथ साथ अदर सेक्टर्स की भी वहां पे नीड होती है जिससे कि हेल्थ जिस पे डिपेंडेंट होती है, जिसमें फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन कि ये सारे सेक्टर्स हैं जो कि हेल्थ पे डिपेंड करते हैं उसको इम्प्रूव कराने के लिए। तो इनकी हेल्प, इनकी जो नीड्स थी, जो इनकी हेल्प की नीड्स थी वो वहां पे हमें इन्वॉल्व करनी है, उनको एक्टिविटीज को इंक्लूड करना है, जब भी हम उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की हेल्थ को अच्छी कर सकते हैं। इसी में हेल्थ वर्कर्स इंक्लूड कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स टू आइडेंटिफाई दियर सेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट विद देम टू प्रोवाइड डिजायर्ड सर्विसेज which serve as entry points for the development and implementation for primary care services. जो हेल्थ वर्कर्स हैं इंक्लूडिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो कि कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से वर्क कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को वहाँ पर प्रोवाइड कराने के लिए, जो क्या करती हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, वहाँ की जो डिजायर्ड सर्विसेज है उनको फुलफिल करने के लिए वहां पे वर्क कर रही है, जो किसमें हेल्प करती है, डेवलपमेंट में, उस लोग पर्टिकुलर कम्युनिटी की हेल्थ को इंप्रूव करने में। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्स कैन आल्सो एजुकेट ऑन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द फैमिली, फूड स्टोरेज थ्रू प्रोग्राम इन द एग्रीकल्चर एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स, प्रॉपर यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ हाउस and areas
surrounding them through respective programs etc. तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स इसमें किस तरीके से हेल्प करती हैं, उनको एजुकेट करती हैं किसके लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस की, फैमिली का न्यूट्रिशनल स्टेटस हम किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पे फूड प्रिपेयर करना है, उनको स्टोरेज कैसे करना है, और जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ की एरिया के जो सराउंडिंग एरिया है उसको हम किस तरीके से क्लीन रख सकते हैं, हेल्थी रख सकते हैं, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स कंडीशंस में हम किस तरीके से वहाँ पर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो घर है, जो रहने के हमारा स्टैंडर्ड्स है, वो हम मॉडिफाई कर सके एक अच्छे हेल्थ के लिए। इसी में एविडेंस प्रैक्टिसेस entails making decisions about how to promote health or provide care by integrating the best available evidence with practitioner expertise and other resources and with the characteristics, state, needs, value and preference of those who will be affected। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है कि हम जब कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें हमें एविडेंस वहाँ पे, क्लूज वहाँ पे देखना होता है कि हमें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्यों आ रही है, क्या उसके पीछे रीजन है, तो हमें उस रीजन को वहाँ से रिमूव करना होता है। ये होती है हमारी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कि जैसा कि हमने फॉरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं तो उसमें वो क्या देखते हैं, एविडेंस वहां से कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे वो अपना केस को आगे लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हेल्थ सेक्टर्स में हम बात करेंगे तो जो नर्सेज वहां पे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है वो किसके अकॉर्डिंग बात करा रही, किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा रही है, एविडेंस की वो डिजीज वहां पर क्यों हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या उसका क्लू था। तो इसी तरीके से वहां पर ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। दिस इज डन in a manner that is compatible with environmental and the organizational context. Evidence is comprised of research finding derived from the systematic collection of data through observation and experiment and the formulation of questions and testing of hypothesis। जो क्या है, एक completely हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक रिसर्च वे में हम इसको इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो फाइंडिंग्स हैं उसको किस तरीके से वहां पे आए उसको कंप्राइज करेंगे, फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन करेंगे और डाटा कलेक्शन करने के बाद उसमें क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करेंगे और उसके बाद हम उसकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। ये होता है अपना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसके बाद हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस क्या होती है, जिसमें 3 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरमेंट, जो कि क्या कर रहे हैं, डिजीज को वहां पर अराइज होती हैं इन तीनों की वजह से। जहां पे होस्ट होगा तो वहां पे पैथोजन भी होगा और एनवायरमेंट भी होगा। अब तीनों चीजें अगर प्रेजेंट है तो वहां पे डिजीज कंडीशंस भी हो सकती है। अगर तीनों में से कोई एक चीज एब्सेंट है तो वहां पर वो कंडीशंस अराइज नहीं होगी। एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस and measurement allow researcher to measure health status। एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस क्या करती है, रिसर्चर्स की हेल्प करती है उस पर्टिकुलर एरिया के हेल्थ स्टेटस को असेस करने में कि, और मेजरमेंट ऑफ डिजीज अकरेंस इन अ पॉपुलेशन, और कि वहां की लोकल पॉपुलेशंस में डिजीज किस तरीके से अकर्स हो रही है इसको मेजर करने में हेल्प करती है। एंड सर्विलेंस ऑफ डिजीज yield epidemiological intelligence data by providing systematic count of disease frequency. These data can be in turn used to estimate the magnitude of health problems in community, detect epidemics and understand natural history of disease or detect optional emerging infectious disease threats। ये सारे क्या काम करती हैं, किस तरीके से हेल्प करती है, सर्विलांस की डिजीज किस तरीके से वहां पर सर्वाइव हो रही हैं, उसके लिए क्या क्या डाटा हमें कलेक्ट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी उसकी पॉपुलेशंस को अफेक्ट कर रही हैं, और उस पॉपुलेशन को अफेक्ट करने के लिए जो वहाँ के मेंबर्स हैं उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, ये सारी चीजें वहां पर हेल्प करती हैं
नर्स की जब वो सर्विसेज प्रोवाइड कराने जाती हैं। एंड उसके लिए प्रोग्राम जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें अपनी हेल्प करती हैं। अनदर यूज ऑफ दिस अप्रोच इज केस फाइंडिंग टू आइडेंटिफाई हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल हु आर एट रिस्क। और ये क्या काम कर रही हैं, ये आइडेंटिफाई करती हैं वहाँ की पीपल्स की हेल्थ स्टेटस को कि कौन सा वहाँ पर हाई रिस्क पर है। जैसा कि हम इस अप्रोचेज का बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में और राजस्थान में कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो जब हम डाटाज देखते हैं कि आज इस डेट को यहाँ पर इतने पेशेंट आए, तो ये किसके बेसिस पर हो रहा है, सर्वे के द्वारा। सर्वे से हमें वो चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है कि कौन सा एरिया हाई अलर्ट पर है, कौन से एरिया में रेड जोन है, कौन से में ग्रीन जोन है, कौन से येलो जोन में है, और कितने वहाँ पर पेशेंट्स पॉजिटिव हैं, कितने रिकवर्ड हुए और कितने की डेथ हुई। ये सारी जो डाटा हमारे पास आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रही है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज की हेल्प से। अब हम जो अप्रोचेज पढ़ी उसी पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। इन विच अप्रोच मॉडिफाई हेल्थ बिहेवियर्स ऑफ पीपल। ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसमें हम पीपल्स के हेल्थ बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं। जिसमें फर्स्ट है पर्सुएसिव अप्रोच, बी टीम अप्रोच, सी एपिडेमियोलॉजी अप्रोच एंड डी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट अप्रोच। तो इसका आंसर है अपना पर्सुएसिव अप्रोच। क्यों है पर्सुएसिव अप्रोच? पर्सुएसिव अप्रोच में हम वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको हेल्थ बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं, किसकी हेल्प से, डायलॉग और हेल्थ एजुकेशन की हेल्प से, जो कि हमारा स्लाइड नंबर 8 पर इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस की। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, क्या क्या इसके पर्पस हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या इसके फेजेस हैं। तो द नर्सिंग प्रोसेस इज अ मॉडिफाइड साइंटिफिक मेथड। ये क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है कि किस तरीके से हमें कौन कौन से फेज में क्या क्या एक्टिविटीज वहां पे करनी है। नर्सिंग practice was first described as a four-stage nursing process by Ida Jane Arnaldo in 1958. In 1958 में आइडा जेन ऑर्नेल्डो ने 4 स्टेजेस नर्सिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से वहां पर नर्स एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी। सेकेंड, it should not be confused with nursing theories और हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। ये क्या काम करता था, जो नर्सिंग थ्योरीज हैं और इंफॉर्मेटिक्स हैं उसमें कोई कंफ्यूजन वहां पे नहीं था। द डायग्नोसिस फेज वाज एडेड लेटर। जो 4 फेजेस थे अपना, उसमें इसमें बाद में एक डायग्नोसिस फेज को इसमें बाद में ऐड किया। द नर्सिंग प्रोसेस यूज क्लिनिकल जजमेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी between personal interpretations and the research evidence, in which critical thinking may play a part to categorize the client issues and course of actions. Nursing offers diverse patterns of knowing. तो नर्सिंग प्रोसेस क्या कर रही हैं, जो हमारी क्लिनिकल जजमेंट है उसको इम्प्रूव करती हैं कि हमें किस तरीके से क्या क्या वहां पर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, जो कि क्या काम करती हैं, जो उसका नोइंग पैटर्न से उसको इम्प्रूव करती हैं। नेक्स्ट, द नर्सिंग प्रोसेस इज गोल ओरिएंटेड मेथड्स ऑफ केयरिंग दैट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क टू नर्सिंग केयर। जो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक गोल ओरिएंटेड मेथड है। इसमें हमें गोल मिलता है कि हमें आज ये गोल अचीव करना है, उसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। इट इन्वॉल्व्स 5 मेजर स्टेप्स। इसमें 5 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ADPIE। A means assess. Assess means what data is collected. D, diagnosis. Diagnosis means what is the patient problems. Then P means plan. How to manage the problem, कि जो वहां पे प्रॉब्लम्स थी वो किस तरीके से हम मैनेज कर सकती हैं। I, implement.
इम्प्लीमेंट मीन्स पुटिंग प्लान इनटू एक्शन, जो हमने प्लान किया था अब उसको पुट करना है एक्शन के लिए। देन ई इवेल्युएट, डिड द प्लान वर्क, इट मीन्स कि जो हमने प्लान इन वहां पे पुट किया था एक्शन के लिए, वो प्लान कैसा वर्क वहां पे कर रहा है। अभी हम इसमें बात करेंगे पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस के पर्पस क्या है। इसमें फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई ए क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और नीड्स। ये क्या काम कर रही हैं, क्लाइंट्स के हेल्थ स्टेटस, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और नीड्स को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट, टू एस्टेब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। ये किस में हेल्प करती हैं, प्लान को एस्टेब्लिश करने में। क्यों, कि जो उनकी नीड्स हमने आइडेंटिफाई की थी वो उनको फुलफिल कर सके। नेक्स्ट, टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड्स। और इसके साथ साथ क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक इंटरवेंशंस को डिलीवर करती हैं उन नीड्स को फुलफिल करने में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। द नर्सिंग प्रोसेस इज अ cyclic and ongoing process that can end at any stage if the problem is solved। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक साइक्लिक और ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें कि सारी स्टेजेस इंक्लूड होती हैं जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। द नर्सिंग प्रोसेस एग्जिस्ट फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट the individual's family community has। The nursing process not only focus on way to improve physical needs but also on social and emotional needs as well। जो नर्सिंग प्रोसेस है वो फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही वर्क नहीं करता, ये उसके साथ साथ क्या करती है, उसका सोशल और इमोशनल नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए वर्क करता है। Nursing process is a cyclic and dynamic nursing process, goal-directed and client-centered, interpersonal and collaborative process, universally applicable process, systematic process, and the entire process is recorded or documented in order to inform all members of healthcare team। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब हम बात करेंगे असेसमेंट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इट मीन्स द नर्स कंप्लीट्स एन होलिस्टिक नर्सिंग असेसमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी regardless of the regions for the encounter। The nurse collect subjective and objective data using a nursing framework। In assessing phase, नर्स क्या करती हैं, कंप्लीट असेसमेंट करती हैं कि उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करती हैं इंडिविजुअल्स, फैमिली और कम्युनिटीज की, कि जो रीजन से वह हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्यों आ रही है, इसके लिए वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा वहां पर कलेक्ट करती है। अब हम बात करेंगे कि जो डाटा हमने देखा कि डाटा क्या होता है, मॉडल फॉर डाटा कलेक्शंस। नर्सिंग असेसमेंट प्रोवाइड द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिटरमाइनिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। इट इज vital that a recognized nursing assessment framework is used in practice to identify the patient's problem, risk and outcome for enhancing health। जो नर्सिंग असेसमेंट क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए, जो कि वहां पर वाइटल्स रूप में उसको रिकॉग्नाइज करती है, एक फ्रेमवर्क तैयार करती है कि किस तरीके से हमको पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स लानी है, आइडेंटिफाई करनी है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्या उसके आउटकम्स हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। द यूज ऑफ एन एविडेंस नर्सिंग फ्रेमवर्क सच एज गॉर्डन्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न असेसमेंट शुड guide assessment that support nurses in determination of none the first nursing diagnosis।
for accurate determination of nursing diagnosis, a useful evidence-based assessment framework in breast practice, जो किसमें हेल्प कर रही हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस को प्रिपेयर करने में, जो कि एक है नांदा फर्स्ट, जो एविडेंस बेस्ड असेसमेंट के लिए तौर पर बेस्ट प्रैक्टिस के लिए तैयार की जाती है। नेक्स्ट आता है हाउ टू कलेक्ट द डाटा, जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे किसके लिए, नर्सिंग डायग्नोसिस को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो डाटा हमें कैसे कलेक्ट करना है। फर्स्ट, क्लाइंट इंटरव्यू, क्लाइंट का इंटरव्यू लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो कंप्लीट एग्जामिनेशन, ऑब्टेनिंग ए हेल्थ हिस्ट्री इंक्लूडिंग डाइटरी डाटा, देन फैमिली हिस्ट्री एंड रिपोर्ट्स, डायग्नोस्टिक डाटा एंड ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस फेज कि किस तरीके से वहां पर डायग्नोस हमें तैयार करते हैं। इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस रिप्रेजेंट द नर्सेस क्लिनिकल जजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नर्सेस के क्लिनिकल जजमेंट को, कि नर्सेस ने क्या वहां पर उसको जज किया कि उनको ये प्रॉब्लम है, अबाउट एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स और लाइफ प्रोसेस occurring with the individuals, family, groups or community. The accuracy of the nursing diagnosis is validated when a nurse is able to clearly identify and link to the defining characteristics, related factors or risk factors found within the patient assessment. Multiple nursing diagnoses may be made for one client, जो किसके हेल्प कर रही है कि उस पर्टिकुलर जो पेशेंट्स था उसकी नीड्स क्या है, किस तरीके से वो हेल्थ के ऊपर जो अदर फैक्टर्स है वो उस पर अफेक्ट डाल रही है, ये सारी चीजें असेसमेंट के तौर पे वहां पे उसने तैयार की, और एक क्लाइंट के लिए वहां पर मल्टीपल नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लानिंग फेज कि किस तरीके से प्लानिंग फेज में हमें क्या क्या वहां पर एक्टिविटीज करनी होती है। सेटिंग गोल्स to improve the outcomes for the patient is a primary focus of nursing process. Based on the nursing diagnosis, what are the expectations for this patient? This is not about nursing goals, they are patient goals. This is about improving the health status and quality of life for your patient. This is about what your patient needs to improve his health status and better cope with his illness. इसमें क्या काम करते हैं, हम गोल्स को सेट करते हैं कि किस तरीके से हमारे पेशेंट्स की जो प्राइमरी नीड्स है, जो सबसे फर्स्ट जो नीड्स थी, जो कि सबसे पहले हमें वहां पर फुलफिल करनी है, उसके लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या उसको एक्शन वहां पे लेना है, ये सारी चीजें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए वहां पर हम करते हैं। प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व मेकिंग प्लान टू कैरी आउट द नेसेसरी इंटरवेंशन टू अचीव दोज गोल, जो क्या काम कर रही हैं, प्लान्स को बनाने में हेल्प कर रही है कि हमें उस गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या इंटरवेंशन यूज में लेना है। द यूज ऑफ फॉर्मल केयर प्लान्स और केयर मैप्स एंड प्रोटोकॉल्स इज हाईली एडवाइज, जो किसमें हेल्प करती हैं, जो प्रोटोकॉल्स और मैप्स में, जो कि हाईली एडवाइजेबल हैं, उसकी हेल्थ को अचीव करने में, उसमें यूजेस में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, आफ्टर इंस्ट्रक्शन इंसुलिन थेरेपी द पेशेंट विल सक्सेसफुली रिटर्न डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू एक्यूरेटली ड्रॉ अप द इंसुलिन बाय मंडे एंड सेफली सेल्फ इंजेक्टेड बाय ट्यूसडे। हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें इंसुलिन थेरेपी के लिए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं पेशेंट को कि किस तरीके से वहां पर वो सेल्फ उसको इंजेक्ट कर सकता है। मंडे को हमने उसको डेमोस्ट्रेट किया और ट्यूसडे को उन्होंने सेल्फ वो इंसुलिन थेरेपी को इंजेक्ट अपने आप को किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन फेज। Implementation is the setting your plans in motion and delegating responsibilities for each step. Communication is essential
to the nursing process, all members of the healthcare team should be informed of the patient status and nursing diagnosis, the goals and the plans. They are also responsible to reports back to the registered nurse all significant findings and to document their observations and interventions as well as the patient's response and outcomes. इम्प्लीमेंटेशन फेज क्या होता है कि जो हमने प्लान किया था कि हमें ये एक्टिविटीज उस हेल्थ नीड्स को रिकवर करने में वहां पर हमें करनी है, तो वहां पर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. इम्प्लीमेंट मीन्स उसको प्रोवाइड कराते हैं वो सारी सर्विसेज कि वो अपने हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सके, रिकवर कर सके. ये होता है अपना इम्प्लीमेंटेशन फेज. नेक्स्ट आता है अपना इवैल्यूएशन फेज. इन दिस द नर्सिंग प्रोसेस is an ongoing process. Evaluation involves not only analyzing the success or failure of the current goals and intervention, but examining the needs for adjustment and changes as well. Nursing process क्या है? जैसा कि हमने पहले पढ़ा, it is a ongoing process. Evaluations involve करता है, analyze करता है उसके सक्सेस को ही नहीं, उसके फेलियर्स को, कि हमने जो करंट गोल्स था उसके लिए जो इंटरवेंशन हमने यूज में लिए वो वहां पर कितने सक्सेस हुए या फेल्यूर हुए. बट और इसके साथ साथ ये किसको एग्जामिन कर रहा है, उस नीड्स को जो कि हम फुलफिल करने के लिए वर्क करते हैं वो उसके लिए एडजस्ट कर रहे हैं या उसमें कोई चेंजेस ला रहे हैं. उसके साथ साथ हम इसको भी असेस करते हैं. द इवैल्यूएशन प्रोसेस इनकॉर्पोरेट्स ऑल इनपुट्स फ्रॉम द एंटायर हेल्थ केयर टीम इंक्लूडिंग द पेशेंट्स. जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है इसमें सबका कॉपरेशन जरूरी है, जिसके से ऑल एंटायर हेल्थ टीम जो कि उस पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए जो जो स्टाफ वहां पर वर्क कर रहे हैं उनका इनपुट और इसके साथ साथ पेशेंट्स का इनपुट भी इसमें हम असेस करते हैं. एवैल्यूएशंस लेट्स बैक टू द असेसमेंट एंड द होल प्रोसेस बिगिंस अगेन. अगर इवैल्यूएशन फेज में हमें फेल्यूर वहां पे कंडीशंस आती हैं तो वापस से ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है. अब हम इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं. नर्सिंग प्रोसेस स्टेजेस वाज डिस्क्राइब्ड बाय. जो नर्सिंग प्रोसेस की स्टेजेस थी वो फर्स्टली किसने डिस्क्राइब करी? फर्स्ट ए रॉजर्स, बी बेटिनियोमॉन्स, सी आइडा जीन ऑर्नेल्डो एंड डी वॉटसन. जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, स्लाइड नंबर 26 में, कि नर्सिंग प्रैक्टिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एज ए 4-stage nursing process by Ida Jean Arnaldo in 1958. So this answer is Ida Jean Arnaldo. अब हम आगे बात करेंगे नर्सिंग थ्योरीज. जो हमने अभी पढ़ा नर्सिंग प्रोसेस की, नर्सिंग प्रोसेस में हमें ये एक्टिविटीज वहां पे करनी होती हैं, तो वो एक्टिविटीज हम वहां पे क्यों प्रोवाइड कराते हैं, उसके पीछे कौन सी थ्योरीज है, कौन सा रीजन है जो हम वहां पे प्रोवाइड कराते हैं. तो नर्सिंग थ्योरीज. नर्सिंग थ्योरीज इज अ conceptualization of some aspect of nursing communicated for the purpose of describing, explaining, predicting और prescribing nursing care. नर्सिंग थ्योरीज क्या है? एक कंसेप्चुलाइजेशन है जिसमें कि नर्सिंग किस तरीके से कम्युनिकेट करती है उस पर्पस के लिए, डिस्क्राइब करती है, उसको एक्सप्लेन करती है, प्रेडिक्ट करती है और नर्सिंग केयर को किस तरीके से प्रेस्क्राइब करती हैं. ये सारी चीजें हैं अपनी नर्सिंग थ्योरीज में. अब हम बात करेंगे कौन कौन सी थ्योरीज नर्सिंग सर्विसेज से रिलेटेड हैं. इसमें हेंडरसन थ्योरी, एब्डेला थ्योरी, रोजर्स थ्योरी, ओरम्स थ्योरी, किंग्स थ्योरी, पेप्लियस थ्योरी, मैन्स थ्योरी, लेनिंजियस थ्योरी, रॉयस थ्योरी, वॉटसन थ्योरी, पार्नर्स एंड वर्बल्स थ्योरी. इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट पेप्लियस थ्योरी. पेप्लियस थ्योरी इज गिवन बाय हिल्डगार्ड पेप्लियस. In this theory, Hildegard's Papias focus on the individuals, the nurse, and interactive process. The result is the nurse
पेशेंट रिलेशनशिप। जो पेप्लियस हेलीगार्ड पेप्लियस ने था कि जो इसमें क्या बोला था कि नर्स और पेशेंट्स के बीच में किस तरीके से वहाँ का रिलेशनशिप है, कि वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, ये असेसमेंट था हेलीगार्ड पेप्लियस का। फॉर एग्जाम्पल, when the client seeks help, the nurse and client discuss the nature of the problems and the nurse explain the services available. As the client nurse relationship develop and the nurse and the client mutually define the problem and potential solutions, in which theories हेलीगार्ड पेप्लियस ने क्या किया कि नर्स और पेशेंट्स के कोऑर्डिनेशन के कोऑपरेशन को असेस किया कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा पेशेंट्स की कुछ प्रॉब्लम को कुछ हद तक हम वहाँ पे रिकवर कर सकते हैं, कि हम उसको सेटिस्फाई करें, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लाएं, जिससे कि वो हमें अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स वहाँ पर बता सके। नेक्स्ट थ्योरी आती है वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी। वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी में वर्जीनिया हेंडरसन डिफाइन nursing as assisting individual sick or well in the performance of those activities that will contribute to health, recovery or a peaceful death, and that the individual would perform unaided if he or she had necessary strength, will or knowledge। वर्जीनिया हेंडरसन ने डिफाइन किया नर्सिंग को कि नर्सिंग क्या है, असिस्टिंग इंडिविजुअल को असेस करती है उसके सिक और वेल कंडीशंस में, कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज वहाँ पे परफॉर्म करा रहा है हेल्थ को इम्प्रूव करने में, उसके रिकवरी में और अपनी पीसफुल डेथ तक। और इसमें इंडिविजुअल किस तरीके से परफॉर्म करता है बिना किसी एडेड सर्विसेज के द्वारा, और उसके साथ साथ उसकी जो विल और नॉलेज है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। According to this theory, nurses help the client to perform his basic needs। ये थ्योरी नर्सेज की किस तरीके से हेल्प कर रही है कि जो उनकी नॉलेज और स्किल्स विल्स थी उसको इम्प्रूव किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस थ्योरी की हेल्प से जो नर्स हैं वो क्लाइंट्स की बेसिक नीड्स को फाइंड आउट करने के लिए और उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर हेल्प करती हैं इजीली, कि किस तरीके से हम उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरीज है अब्डेला थ्योरी। फाइल अब्डेला थ्योरी, इसमें क्या था, द थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय फाइल अब्डेला एंड अदर एम्फेसाइज डिलीवरिंग नर्सिंग केयर फॉर द होल पर्सन्स टू मीट फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ द क्लाइंट एंड फैमिली। फाइल्स अब्डेला ने क्या बताया, ये क्या क्या हेल्प कर रही है नर्स की, ये पेशेंट की हेल्प करती है कि जो हम पर्सन है वो एक कंप्लीटली वहाँ पर उसको केयर प्रोवाइड करानी है, उसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडिविजुअल के साथ साथ उसकी फैमिली में वहाँ पर हम किस तरीके से सारी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आती है रोजर्स थ्योरी। कार्ल रोजर्स ने ये थ्योरी दी थी। Martha Rogers considers individual unitary human beings as an energy field coexisting with the universe। इस थ्योरी में क्या बताया था कि किस तरीके से वो एनर्जी को, उस जो अपने सेल्फ की एनर्जी है उसके द्वारा हम अपने सेल्फ को और यूनिवर्स को किस तरीके से वहां पर हेल्थी रख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आती है ऑरम्स थ्योरी। डोरेथा ऑरम्स ने यह थ्योरी दी थी जिसको हम जानते हैं सेल्फ केयर डेफिशिएट थ्योरी। दिस इज द सेल्फ केयर डेफिशिएट थ्योरी इन विच नर्सिंग केयर बिकम नेसेसरी व्हेन क्लाइंट इज अनेबल टू फुलफिल बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, डेवलपमेंटल एंड सोशल नीड्स। इसमें क्या बताया था ऑरम्स ने कि ये थ्योरीज नर्सिंग केयर में इंक्लूड की गई जब पेशेंट डिसेबल हो जाता है, कि वो अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल और जो अदर्स नीड्स है उसको फुलफिल करने में कंप्लीटली वहां पर अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, तब नर्सिंग उसको इस तरह की रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड कराती है। जो उसकी सेल्फ केयर डेफिशिएट हो गई थी उस सेल्फ केयर को डेवलपमेंट के लिए वहां पे
वर्क करती हैं। नेक्स्ट था इमोजिनी किंग्स थ्योरी, और it is also known as goal attainment theory. In which theory, nursing theory is defined as dynamic interpersonal process between the nurse, patient and healthcare system. जैसा कि इसका नाम ही था किंग्स थ्योरी का, गोल अटेनमेंट थ्योरी। गोल को अचीव करने के लिए ये थ्योरी वर्क कर रही है, जिसमें कौन कौन हेल्प कर रहा है? नर्स, पेशेंट और हेल्थ केयर सिस्टम। The goal of nursing is to use communicate to assist client in re-establishing or maintaining a positive adaptations to the environment। जो किस में हेल्प कर रही है? Maintaining a positive adaptations, कि जो environment है हम उसको किस तरीके से वहाँ पे पॉजिटिव वे में एडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आती है बेटी न्यूमन्स थ्योरी, या इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूमन्स सिस्टम मॉडल। And this stress reduction is goal of system model। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि मेंटली स्ट्रेस जो हमें होता है अगर उसको रिड्यूस कर दें इन नर्सिंग प्रैक्टिस, तो हम वहां पर इफेक्टिवली केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। नर्सिंग एक्शन आर इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो पेशेंट्स को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे प्रिवेंटिव एक्टिविटीज वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो उससे स्ट्रेस वहाँ पे उसको हो रहा है, अगर हम उस स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं तो पेशेंट्स की एक अच्छी हेल्थ वहाँ पर हमें अचीव हो सकती है। ये था न्यूमन्स थ्योरी। नेक्स्ट लेनिंजियर्स थ्योरी, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसकल्चरल नर्सिंग थ्योरी। लेनिंजियर्स कल्चर केयर डाइवर्सिटी एंड यूनिवर्सलिटी थ्योरी स्टेट that care is essence of nursing and dominant, distinctive and unifying features of nursing to provide care to client of unique culture. The nurse select intervention from one of the following: cultural care, preservation and maintenance, cultural care, accommodations and negotiations, or both, cultural care, restructuring and रीपैटर्निंग। जो कल्चरल केयर थी, जो लेनिंजियस ने थ्योरी दी, इसमें क्या किया कि जो नर्स की हम सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल जो नीड्स थी उसको फुलफिल करने के लिए हम उसके जो जिस कल्चर में वो रह रहा है उस कल्चर को मॉडिफाई करके हम वहां पर उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें कल्चरल केयर फॉर प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस, कि कल्चर केयर को प्रिजर्व करें और उसको मेंटेन रखें, या कल्चर केयर को एकोमोडेशंस और नेगोशिएशन या फिर दोनों के रूप में लें, या उसमें कुछ चेंजेस हमें वहां पे करना है, उसको रिपैटर्न करना है, ये सारी चीजें वहां पे परफॉर्म करके हम उसको उस नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है रॉयस थ्योरी, इट इज आल्सो नोन एज एडेप्टेशंस मॉडल ऑफ नर्सिंग। सिस्टर कैलिस्टर रॉय एडेप्टेशन सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the goal of nursing is to help the persons adapt the changes in physiological needs, self-concept, role functions, and interdependence relations during health and illness। जो रॉयस का एडेप्टेशन सिस्टम था, इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये किस तरीके से नर्स की हेल्प करती है। इसमें जो एडॉप्ट पेशेंट्स और नर्स दोनों ही एडॉप्ट करते हैं जो उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो उसकी नीड्स थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट को, रोल फंक्शनिंग को और इंटरडिपेंडेंस, हेल्थ से लेके और इलनेस से वापस हेल्थ तक की स्टेटस में किस तरीके से वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये सारी चीजें वहां पर वो हेल्प करती हैं कि अब वहां पर हमें किस तरीके से एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म करनी है। द नीड्स फॉर नर्सिंग अराइजेज व्हेन द क्लाइंट कैन नॉट अडॉप्ट टू इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये प्रॉब्लम कब आती है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, कि जब पेशेंट अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो सिस्टम है उसको एडॉप्ट नहीं कर पाता, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स अराइज होती है और हमें उस प्रॉब्लम्स को रिकवर करने के लिए क्या होता है, उसको बिहेवियर को चेंजेस करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, कि वो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं उसके लिए वो वहां पर इजीली एडॉप्ट कर सके। अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी ऑफ नर्सिंग इज गिवन बाय। जो सेल्फ केयर डेफिशिएंट नर्सिंग थ्योरी थी वो किसने दी थी? ए
King's, B. Orem, C. Abdallah, and D. Lininger's self-care deficit theory. Nursing care become necessary when client is unable to fulfill biological, psychological, development or social needs. This theory is given by Dorothy Orams. जो ये थ्योरीज थी वो डोरेथा ओरम्स ने दी थी, जिसमें क्या था कि जब पेशेंट किसी भी चीज को करने के लिए अनेबल हो तो उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वहां पर नर्स को वहां पर वो एक्टिविटीज प्रोवाइड करानी होती है। इसके रेफरेंस स्लाइड नंबर है अपना 58 नंबर्स की स्लाइड पे जाके आप इसको देख सकते हो कि ये थ्योरी किसने वहां पे दी थी। इसके बाद हम आगे थ्योरी बात करते हैं, जीन पॉटसन थ्योरी। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग। ह्यूमंस की केयर करने की थ्योरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इन दिस थ्योरी इन्वॉल्व philosophy and science of caring is interpersonal process comprising intervention that result in meeting human needs. In addition, the nurse comfort and offer compassion and empathy to client and family. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होती है, ये नर्स को एक फिलॉसफी और साइंस प्रोवाइड कराती है कि किस तरीके से हम इंटरपर्सनल प्रोसेस है जिसमें कि कंप्राइज करते हैं रिजल्ट्स को, इंटरवेंशंस को, कि किस तरीके से जो हमने ह्यूमंस की हेल्थ की नीड्स को फुलफिल करने के लिए वर्क कर रहे हैं वो किस तरीके से वहाँ पे रन हो रहे हैं। और ये उसके साथ साथ कंफर्ट प्रोवाइड कराती हैं क्लाइंट और नर्स दोनों को, और इसके साथ साथ वहाँ पे एम्पैथी भी प्रोवाइड होती है नर्स के सेल्फ को और उसकी फैमिलीज को। नेक्स्ट थ्योरी आती है अपनी बैनर्स एंड Verbal's theory. This theory states caring is central to the essence of nursing. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, नर्सिंग क्या है, सेंट्रल है, असेंस केयरिंग का सेंट्रल असेस है कि वहाँ पर केयरिंग क्रिएट्स ऑफ कोपिंग एंड इनेबल पॉसिबिलिटीज फॉर कनेक्टिंग विद द एंड कंसर्न फॉर अदर्स। केयरिंग क्या करती है, कोपिंग मैकेनिज्म और पॉसिबिलिटीज को इनेबल करती है कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम वहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। ये थी हमारी थ्योरीज और आज का टॉपिक। अगर आज का हमारा आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ इसके कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स थी और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।